नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विश्व इतिहास में सबसे क्रूर युद्धों में है। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी एक दो पक्षीय देशों से ना कई देश शामिल थे और इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, कब से कब तक चला, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हुए और इसके क्या परिणाम रहे। प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग कभी कभी महान युद्ध के रूप में भी संदर्भित करते हैं। यह एक विनाशकारी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था जो यूरोप से शुरू होकर संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका, रूसी गणराज्य, ऑटोमन साम्राज्य और यूरोप का अधिकांश भाग इसके क्षेत्र में था। प्रथम विश्व युद्ध प्रौद्योगिकी की प्रगति, जैसे हाल में हो रहे हिम विमान खाई युद्ध और विशेष रूप से रासायनिक हथियारों के निर्माण के कारण इतिहास में सबसे खूनी युद्ध में से एक था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो मित्र राष्ट्र और संयुक्त केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो प्रथम मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली और सर्बिया थे। और जो संयुक्त केंद्रीय शक्ति जिसको बोलते हैं उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य जो आज के टाइम में तुर्की है, ये बहुत विस्तृत, इससे बहुत सारे देश अलग होके बने हैं। तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य था। ये सारे देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ। युद्ध की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण रहे उसमें प्रथम विश्व की उत्पत्ति में 19वीं सदी के अंत में देखा जा सकता है, जिसमें कई यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता स्पष्ट हो गई थी। 1871 में जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी दो भाग में था, उसका एकीकरण हुआ के बाद अन्य यूरोपीय देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस को अपने साम्राज्य औपनिवेश के ऊपर खतरा महसूस हुआ, जिसकी उनकी चिंता बढ़ी। ये भी एक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध का लगभग इसी समय बाल्कन में नए राष्ट्र ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप उभरे। सर्बिया एक ऐसा देश था जो ऑस्ट्रियाई हंगेरियन साम्राज्य की कीमत पर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। दूसरा 1900 के दशक में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ने अपनी युद्धपोत, मतलब जो उनकी नौसेना थी, उसमें काफी सुधार किया और एक सुदृढ़ और उसको अपनी नौसेना को आगे बढ़ाया और लगभग सभी यूरोपीय देश इस काम में लगे रहे, जो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे, नए नए आविष्कार करके बम बारूद, गोला, टैंक्स, इनका निर्माण कर रहे थे। यह भी एक कारण रहा। प्रथम विश्व युद्ध के जो मुख्य कारण थे, जर्मनी की नई विश्वव्यापी विस्तारवादी रणनीति। जर्मनी पहले दो हिस्सों में था। 1871 में उसका एकीकरण हुआ
और जर्मनी के नए सम्राट विल्हम द्वितीय ने 1990 में अपने राष्ट्र को वैश्विक शक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ एक विशेष रणनीति शुरू की और इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने एक खतरे के रूप में लिया। जर्मनी ने उस समय हथियारों का बहुत तेजी से निर्माण किया, अपनी नौसेना को सुदृढ़ किया और अपने औद्योगिकरण को भी आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे वो ब्रिटेन और फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनको बलपूर्वक अपने में मिलाने की भी कोशिश करने लगा, जो एक कारण था जिसके फलस्वरूप जो यूरोपीय देश थे उन्होंने आपस में संधियां करनी स्टार्ट की। 1922 में त्रिपक्षीय गठबंधन में इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी सहयोगी थे। इन्होंने एक गठबंधन बनाया कि अगर किसी के ऊपर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद करने आएगा। 1907 तक रूस, फ्रांस, ब्रिटेन से बना त्रिपक्षीय गठबंधन था जो समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी ये साथ में रहे और इसलिए यूरोप में दो विरोधी गुट परस्पर काम कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध का साम्राज्यवाद, बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और बड़े साम्राज्यों की महत्वाकांक्षा के कारण परिणाम स्वरूप संघर्ष में वृद्धि हुई, जो आगे चल के विस्फोटक रूप लेकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। सैन्यीकरण, 20वीं सदी में दुनिया में प्रवेश करते ही हथियारों की एक दौड़ शुरू हो गई। सभी देश नए नए हथियार बनाना स्टार्ट किया और अपने सेना को मजबूत करना स्टार्ट किया। 1914 तक जर्मनी ने अपने सैन्य विस्तार में सबसे ज्यादा वृद्धि की। इस दौरान ब्रिटेन ने भी अपने युद्ध उपकरणों को उल्लेखनीय वृद्धि की। दुनिया में सैन्यीकरण से दो देशों में युद्ध में शामिल होने में योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रवाद, जो जर्मनी, इटली, हंगरी जो देश थे, इनमें उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी के बजाय सर्बिया में शामिल होने के लिए बोस्निया में स्लाव लोगों की इच्छा के संघर्ष की शुरुआत हुई, जो इसका एक प्रमुख कारण थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी में बोस्नियों को शामिल किया जा रहा था और वहाँ के जो नागरिक थे वो ये चाहते थे कि हम जो है सर्बिया में शामिल हों और वो संघर्ष कर रहे थे। ये भी एक सबसे प्रमुख कारण था। और जो तत्काल जो युद्ध का कारण बना वो ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिस जून 1914 में बोस्निया में सराजेवी की यात्रा के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो ऑस्ट्रिया हंगरी राजशाही के उत्तराधिकारी थे, उनकी हत्या एक सर्बियाई नागरिक ने की, जिसका मानना था कि बोस्निया ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया में मिलना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया से जवाब तलब किया, जवाब मांगा कि आप इस हत्या के जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन सर्बिया ने उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। जो सबसे प्रमुख कारण था तत्कालिक वो यही था कि आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिस की युवराज की हत्या हो गई और इसके वजह से ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के ऊपर हमला किया और फिर एक एक करके सारे देश इसमें सम्मिलित होते गए।
आज प्रथम विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो मुख्य रूप से सर्बिया ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त हुआ। सर्बिया पहले ऑटोमन साम्राज्य था, वो मुक्त हुआ। 1981 में संघर्ष की स्थिति में जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया ने त्रिपक्षीय गठबंधन किया। 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एंटेट कार्डिनल की स्थापना की। 1907 में ब्रिटेन और रूस ने त्रिपक्षीय गठबंधन में शामिल हुए। 1908 में सर्बिया को ऐसा करना रोकने के लिए ऑस्ट्रिया हंगेरिया बोस्निया हर्जेगोविना पर नियंत्रण कर लिया कि वो उस पर उसको अपने में न मिला पाए। 1912-13 में बाल्कन क्षेत्र बुल्गारिया, सर्बिया, मेंटेग्रोनो और ग्रीस में युद्ध में संलग्न बाल्कन लीग की जीत हुई। 28 जुलाई 1914 सर्बिया ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के ऊपर हमला किया और सर्बिया के बचाव में रूस भी उसमें सम्मिलित हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और हंगरी की रक्षा के लिए जर्मनी भी 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जर्मनी ने रूस के सहयोगी फ्रांस के खिलाफ 3 अगस्त 1914 को युद्ध छेड़ा। टैनबर्ग के युद्ध में जर्मनी द्वारा रूसी सैनिकों की हार हुई 28 अगस्त 1914, और मारने की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर जर्मनी मार्च को रोक दिया। पूर्वी प्रशिया में रूसी भागीदारी अगले महीने जर्मनी जीत के साथ समाप्त हुई, और एम्प्रिस की लड़ाई के बाद जर्मनी सेना को इंग्लिश चैनल पर हमला करने से रोका गया। प्रथम विश्व युद्ध के कितने चरण हुए, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच 4 वर्षों के दौरान लड़ा गया, जिसमें प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई। लड़ाई अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कई मोर्चों पर 2 प्राथमिक घटनाएं। पश्चिमी मोर्चे पर जिस पर जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। पूर्वी मोर्चे पर जिस पर रूस ने जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगेरी ने के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 1914 में एक संक्षिप्त जर्मन अग्रिम, मतलब 1914 में जो लड़ाई स्टार्ट हुई तो जर्मनी को काफी संक्षिप्त रूप से बढ़त मिली पश्चिमी मोर्चे पर, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर वो स्थिर हो गया और एक दीर्घकालिक और भयंकर युद्ध चलता रहा। 1917 में 2 घटनाएं घटी जो इस युद्ध को नक्शा ही पलट दिया। पहला यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों से संबद्ध हो गया। उसने उनको हर तरह से सैनिक और रक्षा सामान की आपूर्ति की, और मित्र राष्ट्र उस पर जर्मनी पे बढ़त हासिल करने में कामयाब हुए। और दूसरा था कि रूस में विद्रोह हो गया। रूसी क्रांति के बाद वहाँ के सम्राट को हटना पड़ा, और जिसके कारण रूस ने एक रक्षा संधि पे हस्ताक्षर करके वो युद्ध से हट गया। अंत में 1918 की वसंत ऋतु में जर्मन बढ़त के बाद मित्र राष्ट्रों पर हमला जर्मन सेना को तेजी से पीछे हटने पर मजबूर किया, और जिसके परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मन साम्राज्य के राजा विल्मर द्वितीय को सम्राट के पद से हटा दिया गया, और वहां एक चुनी हुई सरकार को बिठाया गया जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? प्रथम विश्व ने पूरी दुनिया पर भयानक प्रभाव डाला। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव
पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए। पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक प्रभाव का पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख देशों में अपनी सारी ऊर्जा, सारी पैसा, सारे संसाधन झोंक दिए, जिसके कारण वहां मुद्रास्फीति में बढ़त हुई, सरकारों को कर बढ़ाना पड़ा, जनता के ऊपर करों का बोझ डाला गया और फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी ने अपने संसाधन का 60% युद्ध में झोंक दिया, जिसके कारण वहां महंगाई चरम पर पहुंच गई। अब इसके राजनीतिक क्या परिणाम हुए? प्रथम विश्व युद्ध में 4 राजशाही, जो 4 देश ऐसे थे जहां राजतंत्र चल रहा था, जिसमें जर्मनी में कैसर विल्हेम, रूस के जार निकोलस द्वितीय, ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान और ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स को प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां पर प्रजातंत्र, एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। पुराने साम्राज्यों ने नए राष्ट्रों को जन्म दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी को कई अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पोलैंड को जर्मनी और रूस से भूमि मिली। पोलैंड देश को, जो पोलैंड था, उसको जर्मनी और रूस के कुछ क्षेत्रों उसको मिल गए। फ्रांस और ब्रिटेन को मध्य पूर्व के देशों पर अधिकार दिया गया, जैसे फिलिस्तीन को ब्रिटेन को दे दिया गया और सीरिया और इराक फ्रांस के कब्जे में आए। प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े? प्रथम युद्ध के मौलिक रूप से समाज को बदल दिया। लाखों युवा पुरुषों की मृत्यु के कारण जन्म दर में कमी आ गई। 8 मिलियन की मृत्यु हो गई और लाखों लोग घायल हो गए, विधवा, विकलांग और अनाथों हो गए। भूमि खोने के बाद लाखों लोग जो है बेघर हो गए, अपने जहाँ रहते थे वहां से वो दूसरी जगह चले गए। महिलाओं को भूमिका में बहुत युगांतकारी परिवर्तन आया, क्योंकि पुरुषों की कमी हो गई थी, जिसके कारण महिलाओं को कारखानों में, दफ्तरों में काम करना पड़ा। महिलाओं को काफी अधिकार भी मिल गए, उसमें एक वोटिंग का अधिकार भी उनको मिला। शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ महिलाओं के, क्योंकि काम करने के लिए आपको स्किल भी डेवलप करनी पड़ी। तो महिलाओं को भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को मिली। संपन्न लोगों, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, इनकी भूमिका में कमी आ गई। युद्ध के बाद मध्यम और निम्न वर्ग के युवा लोगों ने अपने राष्ट्रों के निर्माण में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई और उसके अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद सारे देशों ने एक समझौता किया, जिसको हम वर्साय संधि कहते हैं। वर्साय संधि। प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1919 को समाप्त हुआ, जब वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दुनिया को एक युद्ध में उलझाने से रोकने के प्रयास में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें कई अध्यायों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक एक अद्वितीय खंड के साथ है। प्रथम विश्व में प्रादेशिक खंड। फ्रांस ने लॉरेन और अल्सास को वापस जीत लिया। मालमेडी और यूपेन बेल्जियम के नियंत्रण में आ गए। जो क्षेत्र थे, पोलैंड द्वारा पूर्वी भूमि पर नियंत्रण के कारण पूर्वी प्रेशिया अपने ही क्षेत्र में अलग थलग पड़ गया। पूर्व में बाल्टिक जर्मन शहरों डेंजिंग और मेमेल को मुक्त शहरों के रूप में निर्दिष्ट किया गया। उत्तरी स्लेवी होल्स्टीन को डेनमार्क में लिया था। सभी जर्मनी के सभी उपनिवेश थे वो खो गए और
विजयी राष्ट्रों ने उन पर अपना अधिकार कर लिया। सैन्य प्रावधान, जर्मनी नौसेना पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। जर्मनी अपनी नौसेना को एक सीमित रख सकता है। महत्वपूर्ण सैनिकों में कटौती गई। जर्मनी के ऊपर ये फाउंडेशन लगाया गया कि आप 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते, और टैंक, भारी तोपखाने और विमान रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी ये सब चीज अपने सैन्य उसमें नहीं रख सकता है। और राइनलैंड का सैन्यीकरण कर लिया है। जर्मनी का जो राइनलैंड था उसमें वहां से सैनिकों को हटा दिया गया है। युद्ध की क्षतपूर्ति, जो विजयी देश थे उन्होंने पराजित देशों के ऊपर जो युद्ध में खर्चा हुआ था, संधि की शर्तों के अनुसार जर्मनी और उनके सहयोगियों को मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए सभी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, और परिणाम स्वरूप विजयी दलों को क्षतिपूर्ति भुगतान की आवश्यकता थी। उनको बोला गया कि आप अपनी क्षतिपूर्ति इन राष्ट्रों को करिए, दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में और कई संधियां हुई। निवली की संधि, बुल्गारिया के साथ समझौता हुआ। यूगोस्लाविया, रोमानिया और ग्रीस के लाभ के लिए छोटे बाल्कन राष्ट्र के कई भौगोलिक नुकसान हुए। सेवरन की संधि, यह समझौता 2020 में तुर्की के साथ हुआ। यह बहुत कठिन था तथा इसमें कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय विद्रोह जन्म हुआ, जिससे ग्रीस के साथ एक संघर्ष छिड़ गया, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य के एक बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर रखा। युद्ध के कारण कई महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक विकास हुए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपने क्षेत्र में युद्ध न लड़के भी वो विजयी हुआ, और वो विश्व का शक्तिशाली, विश्व की महाशक्ति बन गया। युद्ध के अनेक प्रभाव और हुए। पुरुषों के युद्ध में व्यापक लामबंदी के परिणाम स्वरूप महिलाओं को श्रम में शामिल करना, महिलाओं के अधिकारों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सोवियत क्रांति, जिसमें रूसी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, कि सफलता के बाद युद्ध के समापन के बाद मानवीय संकट से पूर्व क्रांतिकारी माहौल को बढ़ावा मिला, जिससे कई देशों में श्रमिक आंदोलन, श्रमिकों का विरोध, औद्योगिक जो श्रमिक काम करते थे उनको विरोध के लिए प्रेरित किया। युद्ध के दौरान कुछ देशों के मध्यम वर्ग को कम्युनिस्ट क्रांति के भय और पूर्व क्रांति माहौलों को बढ़ावा मिला, जिससे उन्हें अति दक्षिणपंथी की ओर धकेल दिया, जिससे परिणाम स्वरूप फासिस्ट आंदोलन फले फूले। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे कई तानाशाह का जन्म हुआ, जो आगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बने। इसके अलावा उस समय राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब सारे युद्ध खत्म, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो सारे देशों ने मिलकर एक राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका काम था कि सभी देशों के परस्पर मुद्दों को हल करना, संघर्ष को खत्म करना, उसका काम यह था। यह संयुक्त राष्ट्र के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत ब्रिटेन की उपनिवेशिक कॉलोनी था। ब्रिटेन का यहाँ शासन था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को उस युद्ध में ब्रिटेन के साथ शामिल होना पड़ा, और वो युद्ध के कई मोर्चों में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। यह अक्सर भुला दिया जाता है कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी जर्मनी और उनके सहयोगी एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जीत में भारत का योगदान महत्वपूर्ण था। एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत ने यूरोप, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व में प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाइयाँ लड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा? पश्चिमी मोर्चे और पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारतीय सेना ने जर्मन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा।
उन्होंने बेल्जियम, फ्रांस, गैली गैलीपोली, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिनाई और फिलिस्तीन में युद्ध कई कई जगह युद्ध लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले 70,000 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए उसमें, और कई हजार सैनिक उसमें घायल हुए। भारत ने डोमिनी स्टेट और ग्रह शासन के बदले में अपने युद्ध में भुगतान के लिए ब्रिटेन को 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड दिए थे। अंग्रेज ने भारत से सैनिकों और धन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन, मुद्रा और हथियारों को इकट्ठा करने के लिए कराधान उपायों का इस्तेमाल किया। बदले में अंग्रेजों ने युद्ध के अंत में भारत को स्वशासन देने का वादा किया था, जो उन्होंने नहीं दिया। और ये जनता में एक जनता और यहाँ के जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उनमें काफी रोष व्याप्त हुआ कि ब्रिटेन ने वादा खिलाफी की हमारे देश के साथ, जिसमें लोगों में चेतना आई। जो सैनिक वहां से युद्ध करके आए, उनके साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई। और वो जो पंजाबी जो सैनिक आए, जो लड़के आए, उन्होंने पंजाब में भी राष्ट्रवाद की भावना आई, और जो आगे चल के आंदोलन का रूप लिया। प्रथम भारत की स्वतंत्रता में भी उन लोगों ने अपना योगदान देना स्टार्ट किया। ब्रिटेन ने जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो भारत से ये यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको ये लगा कि हम ब्रिटेन की मदद करेंगे तो वो हमें अधिक उदारता बरतेंगे शासन में, और स्वशासन के लिए हमको, भारत को स्वशासित करने के लिए हमको देंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन अपनी बात से पलट गया और वो रोलर एक्ट ले आया, जिससे यहाँ की जनता में, यहाँ के लोगों में रोष व्याप्त हुआ, और ये स्वतंत्रता प्राप्त के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और वो उसके बाद असहयोग आंदोलन और कई सारे आंदोलन हुए, जिससे भारत को आजादी मिली। तो ये प्रमुख कारण रहे प्रथम विश्व युद्ध के। और वर्साय संधि के बाद जर्मनी पे जो प्रतिबंध लगाए गए, जो पराजित राष्ट्र है, उनमें वहाँ पे राष्ट्रवादी भावना काफी भड़की, और आगे चल के उनमें कई राष्ट्रों में फांसीवाद, मतलब तानाशाही शासन स्थापित हुआ, जो आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। महिलाओं के अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महिलाओं को भी समाज में एक काम करने, कारखानों में, दफ्तरों में काम करने का मौका मिला, जिसके उसका सामाजिक दायरा बढ़ा। भारत पे भी उसका काफी प्रभाव पड़ा। यहाँ भी लोग जागरूक हुए और वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो हमने बात की कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, किस कारण से युद्ध हुआ, कौन कौन से देशों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, इसका परिणाम क्या रहा, कौन कौन सी संधियां हुई। तो ये विषय जो है, ये आपके सामान्य अध्ययन का विषय है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, और कई तरह से प्रश्न आ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच में लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, वर्साय की संधि क्या थी, जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध हुई होगी। आगे के वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या कार्य हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा YouTube चैनल है, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।